कि आप लोगों को मैं देवरांचल के बारे में बताता रहता हूं कि किस तरह देवरांचल अब मोड़ में आ गया है कि विकास करना चाहता है, अपना जिले में देश में नाम करना चाहता है। उसी कड़ी में आज देवरांचल उत्थान सेवा समिति ने एक कदम और आगे बढ़ करके कराने का काम किया है। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि यहाँ के अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने इस आयोजन को किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से इस व्यवस्था को इतनी आगे तक ले गए और आगे का क्या प्लानिंग है उनकी, तो इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगा इनसे। और ये चाहूंगा अगर आप लोग देवरांचल का विकास चाहते हैं, इसमें सहयोग चाहते हैं, तो इस वीडियो को घर घर तक हर एक व्यक्ति तक जाना चाहिए, तभी ये देवरा आगे बढ़ पाएगा और सभी लोगों को मिलकर इस देवरांचल के लिए काम करना चाहिए। तो हम चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और बताएं कि क्या आज तो आपने बहुत बढ़िया काम करके देवरांचल के लिए दिखाया है, आगे की क्या प्लानिंग है? अभी आज जैसा कि आप आए हैं, आपने देखा होगा आज यहाँ सैकड़ों बच्चों को कापी किताब बैग इत्यादि दिया गया है शिक्षक दिवस के अवसर पर। लगभग 9 बच्चियों को 9 से 10 बच्चियों को साइकिल वितरित की गई है। और इस क्षेत्र के सम्मानित जिन्होंने 20 वर्षों से क्षेत्र किसी भी क्षेत्र द्वारा इस तरीके सम्मान नहीं किया गया था, देवरांचल उत्थान सेवा समिति के माध्यम से किया गया। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संरक्षक आदरणीय अनवर अली जी ने उनको बराबर गड्ढे खोद करके उनको अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट किया और बराबर उनकी देख रेख करते हैं। ये कार्य है, जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, इस कैंपस में इस देवरांचल उत्थान सेवा समिति ने उसको सार्थक करने का प्रयास किया। और मैं आप सभी साथियों को बधाई देता हूं, देवरांचल उत्थान सेवा समिति के सभी कार्यकारिणी मेंबर को सब बधाई देता हूं और आप आए अतिथिवर और सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो अपना कीमती समय लगाकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिए। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, ये कारवां अब रुकेगा नहीं। आप साथियों के सहयोग से, आप जितने गणमान्य लोग हैं सबके सहयोग से ये कार्यक्रम अब रुकने वाला नहीं है और देवरांचल रुकने वाला नहीं है। जब तक अपने इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम को जब तक वो हटा करके सामुदायिक नहीं कर लेगा, तब तक ये हमारा कारवां रुकने वाला नहीं। मैं आगे आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी समिति लगातार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के संबंध में हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। आप सोचिए वो क्या करते हैं, वो जाके जरीब खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, लेकिन ये समाज का लाभ है। लेकिन कुछ लोग, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, जो श्रेय लेने के चक्कर में लगातार IGRS से विकास हो रहा है। सोचिए IGRS से विकास हो रहा है, IGRS डाल दीजिए और विकास हो जाएगा। हमारे उपाध्यक्ष दिलवर यादव जो सबसे पहले पुलिस चौकी के लिए मांग किए और उसका श्रेय लेने का काम लोग करते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। ये क्या, कौन सा तरीका है? नहीं, मिलजुल के इस पे काम करना चाहिए। इस पे मिलजुल ये जो तरीका है, और हमें जो दिया जाता है, हमें तमगा दिया जाता है, हम श्रेय लेना चाहते हैं। हम श्रेय लेना नहीं चाहते, हम श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि कार्य करने वाले कौन है और दिखाने वाले हम यहाँ रह करके काम करने का काम कर, उत्थान करने का काम कर रहे हैं, विकास करने का काम कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ देवरांचल वासी आपने देखा होगा, पूरे आज जिले के समस्त सामाजिक संगठन, समस्त लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? क्योंकि वो जानते हैं देवरांचल की आवाज है जिसको मजबूत करना है। आप जैसे साथी, युवा साथी लगातार इस मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। और लगातार मैं ये कहना चाहूंगा कि और जो मेरे साथी हैं जो लगातार इस मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के लिए इस देवरांचल के, उनसे भी इस समिति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या किस चीज का संकल्प है आगे? दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्र के तमाम निराश्रित अनाथ बच्चों को, लगभग 100 से 150 बच्चों को पुस्तक वितरण, स्टेशनरी और बैग का कार्य दिया गया है। लगभग 22 से 23 अनाथ बच्चियों को, जिनके पिता नहीं है, माता नहीं है, या जो अपना परिवार चलाने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं, अक्षम है, ऐसे बच्चों को हमारे कमेटी के भाई अजमत अली, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने खोज चयनित करके उन लोगों को नाम समिति को दिया। आज समिति ने लगभग 22 से 23 साइकिल, सर्वप्रथम दिलवर यादव ने, सिंगल वन मैन पर्सन ने ले जाकर पुलिस चौकी के लिए DM साहब को ज्ञापन दिया, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया। आज उनकी देन है
जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि पुलिस चौकी निर्माण हो गया, कि जगह आवंटित हो गई और समस्त जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया और पुलिस चौकी निर्माण हो गया जी। तमाम ऐसे कार्य, बड़े कार्यों को देवरांचल उत्थान सेवा समिति कर रही है, जो सभी लोग देख रहे हैं। और वहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे कुछ दलाल भी हावी होंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? यह क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी भी दलाल को परिंदा पर नहीं मार सकता। सभी क्षेत्रवासी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और देवरांचल उत्थान सेवा समिति के सभी सक्रिय सदस्य हमेशा कार्यरत रहेंगे कि अगर कोई भी जान लिया गया कि दलाल यहाँ सक्रिय हो गया है तो हम लोग तुरंत धरना प्रदर्शन करेंगे और दलाल को उस पुलिस चौकी में हल्ले नहीं दिए जाएंगे। आपको बताना चाहते हैं जी कि हमारा संगठन देवरांचल उत्थान सेवा समिति, इस संगठन के कौन से पद पे हैं आप? हरिकेश यादव हैं, सचिव के पद पर हैं। सचिव के पद पे। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन देवरांचल उत्थान सेवा समिति जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कई दिनों से लगातार कर रहा है जी। इसका डे बाय डे की एक्टिविटी है। प्रतिदिन हमें क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है, उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस संघ हमने हरियाली का कार्यक्रम आयोजन किया था जी, जिसमें हमने 101 वृक्षारोपण का कार्य किया है और पूरा ये परिसर जो है अति स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र वाला परिसर जो है पूरा जो कूड़ा कबाड़ के ढेर से भरा हुआ था, आज इसको हमने एक सौंदर्यीकरण का रूप दिया है। इसको एक सुंदर भव्य रूप हमने दे दिया है। हमारी आगे की भी इसी प्रकार की योजनाएं हैं। इस अस्पताल में दवा वगैरह सब मिलती है लोगों को? दवा कुछ उपलब्ध पहले से थी और कुछ हम लोगों ने डॉक्टर साहब से, सीएमओ साहब से और भी अधिकारियों से हमने बातचीत करके कुछ विशेष दवाओं की हमने उपलब्धता यहाँ पर करा दी है। विभिन्न क्षेत्रों देवारा जजी से अलग अलग इस आपकी सुविधा से कोई महाजी देवारा जजी से 2 बच्चियों को दिया गया है और देवारा जजी से बैग आदि का वितरण किया गया है। हाँ, हमारा मेन क्वेश्चन था कि ये फंडिंग की, पैसों की कहाँ से व्यवस्था हो पा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा। मैं सब बातों को आपको विस्तार से बताता हूँ जी। किसी भी संगठन को चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की मतलब संगठन की वजह से संगठन नहीं चल सकता है। इसमें सभी लोगों का, क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोगों का सहयोग मिला है जी। जितना हमें जरूरत थी उससे ज्यादा हमें सहयोग मिला है। हम लोगों ने एक उम्मीद जगाई थी कि केवल एक बच्ची को साइकिल देंगे, वो 9 बच्चियों तक कारवां पहुंच गया। हम लोगों ने 10 बैग के बारे में सोचा था कि केवल 10 बैग वितरित करेंगे, वो आज 60 बैग वितरित हुए। तो एक अपने आप में अभूतपूर्व है। चलिए, बहुत बेहतर आपका सहयोग रहा। इसी तरह चाहेंगे हम कि और भी लोग सहयोग, देवरांचल के बहुत सारे हैं। हम लोग पीने खाने में और चीजों में बहुत पैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर आप देवरांचल की माटी से जन्मे हुए हो तो इसलिए उसमें से, उसी पीने खाने एंजॉयमेंट में से कुछ पैसे, कुछ फंडिंग, कुछ सहयोग आप निकालिए और ऐसी समितियों पर सहयोग करिए और समिति के माध्यम से उस योग्य जो व्यक्ति हैं उन लोगों को मिल सके। इस तरह का सहयोग भी समिति को मिलना चाहिए। और ये थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा 2 समितियां इस देवरांचल में काफी सक्रिय हैं, तो उस पे काफी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो रहे हैं। तो ये कब तक बंद होगा? देखिए, हमारा जो है, हमारी विचारधारा जी किसी भी संगठन, किसी भी समिति के खिलाफ नहीं है जी। हम स्वयं अपनी कर्म में विश्वास करते हैं कि किस प्रकार हमें क्या करना है। हम अपने भरोसे, अपने लोगों के भरोसे, अपने क्या नाम है, कोर कमेटी के सदस्यों के भरोसे, अपने सभी सदस्यों के भरोसे हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। किसी संगठन के प्रति हमारी कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई हमारे मन में दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति। वो अपनी तरह से अपनी संगठन चलाएं, हम अपनी तरह से अपना संगठन चलाएं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। किसी भी, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया और ये होना भी चाहिए।
हाँ आप नहीं कुछ लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं, अलग अलग भी चलाएं, लेकिन सबकी मानसिकता एक है कि हमें देवरांचल का ग्रोथ करना है। इसको राजनीतिक मुद्दा या कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है। दोनों भी समिति से हम अपेक्षा करेंगे, क्योंकि ये देवरांचल आपका है, आप देवरांचल के हैं और देवरांचल के लिए आप दोनों समितियां काम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे मिलजुल कर नहीं एक दूसरे के साथ खड़ा हो सकते हैं, तो अपने अपने स्तर पे कटाक्ष किए बिना इस चीज को कारवां को आगे बढ़ाएं और इस देवरांचल को आगे ले जाने का काम करें। और इसी के साथ साथ हमारे एक अधिवक्ता सिविल कोर्ट आजमगढ़ के सिकंदर चौहान जी हैं, तो हम चाहेंगे आप इस सुबह से शाम तक इनका हरकेश भाई ने स्वागत भी किया, और हम चाहेंगे इस समिति के बारे में बताएं कि आगे किस तरह से आप लोग रणनीति बना रहे हैं। देखिए संजय भाई, बहुत बहुत सर्वप्रथम हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, उनको याद करते हुए, जो शिक्षा के महान विचारक रहे, उनको याद करते हुए आज शिक्षक दिवस के रूप में देवरांचल उत्थान सेवा समिति से जुड़े कई मुद्दे जनप्रतिनिधियों के सामने रखे। इसमें कुछ देवरांचल उत्थान सेवा समिति के माध्यम से साइकिल का वितरण, बैग वितरण, कॉपी पेन पेंसिल कलम का वितरण जरूरतमंद लोगों को दिया गया। हम इस देवरांचल उत्थान सेवा समिति में ऑडिटर के पद पर, जो हमें पद मिला है उसका अच्छे से मैं निर्वहन करूंगा और समिति के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। देवरांचल को आगे, देवरांचल के विकास के बारे में सोचेंगे। आने वाला कार्यक्रम इससे बेहतर होगा, इसके बारे में हम लोग और विचार करेंगे आगे रणनीति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर आपसे भी अपेक्षा है कि देवरांचल के विकास के लिए आप लोग मिलजुल कर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।